नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत पर अरबी और तुर्क आक्रमण। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत पर अरबी और तुर्क आक्रमण। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरब आक्रमण। दोस्तों भारत पर अरब आक्रमण, पहला अरब आक्रमण किसने किया था? 711 में हुआ था, अबेदुल्ला ने किया था, जो कि असफल रहा था। याद रखें दोस्तों, भारत पर पहला अरब आक्रमण 711 में अबेदुल्ला ने किया था, जो कि असफल रहा था। दूसरा अरब आक्रमण 711 में बुदेल ने किया था, जो कि असफल रहा था। याद रखें दोस्तों, जो कि दोनों बुरी तरह से असफल रहे थे। तीसरा अरब आक्रमण 712 में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि सफल रहा था। याद रखें दोस्तों, तीसरा अरब आक्रमण 712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि सफल रहा था। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। यह खैबर दर्रे से आया था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो है खैबर दर्रे से आया था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति और दामाद था। याद रखें दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो था वह अल हजाज ने भेजा था। अल हजाज का सेनापति था मोहम्मद कासिम और उनका दामाद था। अल हजाज कौन था? तो अल हजाज जो है इराक का बादशाह था। याद रखें दोस्तों, इराक का बादशाह था अल हजाज। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। दोस्तों सिंध का राजा जो है दाहिर था, जिसकी दो पुत्रियां थी, सूर्यमला व परिमला। तो अब ये सिंध मोहम्मद बिन कासिम ने जो है पहला आक्रमण जो है सिंध पर किया था। याद रखें दोस्तों, सिंध पर किया था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था, जिसकी दो पुत्रियां थे। याद रखेंगे, पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर देवल बंदरगाह पर किया था, फिर नीरम बौद्ध स्थल पर किया था, जो कि देवल बंदरगाह से आगे है। सिंध का पुराना नाम क्या था? ब्राह्मणाबाद था सिंध का पुराना नाम, और राजधानी थी अरोर। याद रखें दोस्तों, सिंध की राजधानी थी अरोर। सिंध पर जजिया कर कब लगाया गया? दोस्तों सिंध पर जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो लगाया था गैर मुस्लिमों पर लगता था, जो कि मुस्लिमों पर नहीं लगता था, बाकी सभी पर लगता था। ब्राह्मण, विधवा और विकलांग पर नहीं लगता था। याद रखेंगे दोस्तों, इस सब की जानकारी मिलती है। दोस्तों इस सब की जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो चचनामा पुस्तक में मिलती है। चचनामा पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है और इसको किसने लिखा है? तो अली अहमद ने लिखा। याद रखें दोस्तों, अली अहमद ने लिखा था चचनामा पुस्तक को। याद रखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब आक्रमण का उद्देश्य। दोस्तों अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था? दोस्तों अरब आक्रमण का उद्देश्य था लूट करना और इस्लाम का प्रसार करना। याद रखें दोस्तों, अरब आक्रमण का उद्देश्य था लूट करना और इस्लाम का प्रसार करना। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सोने के सिक्के जारी किए थे, जिनको जो है दिरहम नाम से भी जाना जाता है। प्रथम मुस्लिम शासक था सोने के सिक्के जारी करने वाला भारत में। याद रखेंगे, अरब आक्रमण के प्रभाव क्या क्या हुए? ऊंट पालन, मानचित्र कला, मानसून के बारे में और खजूर की खेती, ये सभी अरब आक्रमण के बाद से शुरू हुए। याद रखें दोस्तों, भारत पर अरब आक्रमण। दोस्तों भारत पर, ये आपने अभी पढ़ा, भारत पर अरब आक्रमण। तो अरब कहाँ से आए थे भारत पर? ईरान, इराक, ये सभी जो है अरब क्षेत्र था। दोस्तों यहाँ से जो है पहला अरब आक्रमण जो है 711 में हुआ था, अबेदुल्ला ने किया था, जो कि असफल रहा था। अबेदुल्ला को किसने भेजा था? अल हजाज ने भेजा था। याद रखेंगे, जो कि असफल रहा था। दूसरा अरब युद्ध कब हुआ था? 711 में हुआ था, बुदेल ने किया था, जो कि असफल रहा था, इसको भी अल हजाज ने भेजा था। तीसरा अरब आक्रमण। दोस्तों तीसरा अरब आक्रमण हुआ था 712 में, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि सफल रहा था, इसको भी अल हजाज ने भेजा था। अल हजाज कौन था? अल हजाज जो है इराक का बादशाह था, और मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति और दामाद था। याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। यह खैबर दर्रे से आया था। याद रखें दोस्तों, यह खैबर दर्रे से आया था और सिंध क्षेत्र पर पहुंचा था। याद रखें दोस्तों, सिंध क्षेत्र पर जो है भारत में पहुंचा था।
मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति और दामाद था। याद रखेंगे दोस्तों, अल हजाज का सेनापति और दामाद था। अल हजाज जो है ईरान का इराक का बादशाह था। याद रखें दोस्तों, इराक का बादशाह था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था दोस्तों? सिंध का राजा था दाहिर, जिसकी दो पुत्रियां थी, सूर्यमला व परिमला थी। सिंध दाहिर की दो पुत्रियां। याद रखें दोस्तों, पहला आक्रमण दोस्तों, पहला आक्रमण जो है सिंध क्षेत्र पर हुआ था। सिंध क्षेत्र में देवल बंदरगाह पर हुआ था। फिर नीरम बौद्ध स्थल पर हुआ था। सिंध पुराना नाम क्या था? ब्राह्मणाबाद बादशाह सिंध का पुराना नाम, और राजधानी थी अरोर। याद रखें दोस्तों, सिंध की राजधानी थी अरोर। याद रखेंगे। ब्राह्मणाबाद को किसने बसाया था? चाच ने बसाया था। याद रखें दोस्तों, चाच ने। सिंध पर जजिया कर लगाया दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध पर जजिया कर लगाया था। ये जजिया कर क्या होता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था जजिया कर। ब्राह्मण, विधवा और विकलांग को यह कर नहीं देना पड़ता था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सब की जानकारी कहाँ मिलती है दोस्तों? इस सब की जानकारी जो है चचनामा पुस्तक में लिखती है। चचनामा पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी है। और चचनामा पुस्तक के राइटर कौन है? तो अली अहमद ने लिखा था चचनामा पुस्तक को। याद रखें दोस्तों, चचनामा पुस्तक को लिखा था अली अहमद ने। अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था दोस्तों? अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था? लूट करना था अरब आक्रमण का उद्देश्य, और इस्लाम का प्रसार करना था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के जारी किए, जिनको दिरहम भी बोला गया। प्रथम मुस्लिम शासक था भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब आक्रमण के प्रभाव ऊंट पालन अरब आक्रमण के बाद हुआ। मानचित्र कला भी और मानसून के बारे में और खजूर की खेती, ये सभी अरब आक्रमण के बाद से शुरू हुए। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आता है दोस्तों भारत पर तुर्क आक्रमण। दोस्तों अब आता है भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क कहाँ से आए थे दोस्तों? अफगानिस्तान के समीप के इलाकों से आए थे तुर्क। ये गजनी जगह से आए थे। गजनी जगह में किस वंश से आए थे? यामिनी वंश या गजनी वंश से आए थे दोस्तों। गजनी या यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। याद रखें दोस्तों, अल्पतगीन था, जिसने 933 से 963 तक यह वंश चला था। याद रखें दोस्तों। अल्पतगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? सुबुक्तगीन बैठा था अल्पतगीन के बाद गद्दी पर। याद रखेंगे। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, जो कि असफल रहा था। सुबुक्तगीन के बाद जो है महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था। याद रखें दोस्तों, सुबुक्तगीन के बाद 998 AD में जो है महमूद गजनवी बैठा था सुबुक्तगीन के स्थान गद्दी पर। याद रखें दोस्तों, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध किया था। सुबुक्तगीन ने 986 AD में। जयपाल कौन था? जयपाल जो है पेशावर का शासक था। याद रखें दोस्तों, जयपाल पेशावर का शासक था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी। दोस्तों महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगीन की गद्दी पर बैठा था 998 AD में। याद रखेंगे, 998 AD में। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनवी। याद रखें दोस्तों, महमूद गजनवी के अन्य नाम क्या थे? यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्ला और बुत सिकन। दोस्तों बुत सिकन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है। इसको मूर्ति भंजक या मूर्ति को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। महमूद गजनवी ने जितने भी मंदिर थे उनको तोड़वाकर जो है मस्जिद का निर्माण किया था। याद रखें दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था 1000 AD में। इसका कोई नतीजा नहीं निकला था और वापस जो है यह चला गया था। याद रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनवी का पहला सफल आक्रमण 1000 AD में किया था, जिसको बैहिन का युद्ध बोला जाता है। यह जयपाल एवं महमूद गजनवी के बीच हुआ था। याद रखें दोस्तों, जयपाल एवं महमूद गजनवी के बीच हुआ था। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1001 AD में किया था, जिसको बैहिन का युद्ध बोला जाता है, और जयपाल एवं महमूद गजनवी के बीच हुआ था। महमूद गजनवी ने 1000 AD से लेकर 1027 AD तक जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यह हेनरी इलियट ने बताया था। याद रखें दोस्तों, यह हेनरी इलियट ने जो है बताया था। 1005 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। याद रखें दोस्तों, 1005 में जो है इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1008 में नगरकोट हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। कालिंजर अभियान जो है विद्याधर चंदेल शासक के बीच हुआ था। याद रखेंगे।
1025 में इसने 16वां आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका 16वां आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर किया था। इस समय शासक कौन था दोस्तों? गुजरात का भीम प्रथम था इस समय गुजरात का शासक, जो कि चालुक्य वंश का था। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि चालुक्य वंश का था, याद रखेंगे। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था 16वां आक्रमण था, जो कि सोमनाथ मंदिर पर किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा 1025 एडी में। याद रखेंगे दोस्तों। इसका 17वां अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध था। याद रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण यानी कि अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध था। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनवी की जो है 1030 एडी में इसकी मृत्यु हुई थी। अब महमूद गजनवी के समकालीन लेखक कौन कौन थे? याद रखें दोस्तों, समकालीन लेखक फिरदौसी, जो कि पूर्व का होमर के नाम से जाना जाता था, पुस्तक लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी, और यह इतनी प्रचलित हुई कि यह ईरान का महाकाव्य बन गया। याद रखें दोस्तों, ईरान का महाकाव्य जो है बन गया। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। याद रखेंगे दोस्तों, अलबरूनी महमूद गजनवी का जो है दरबारी कवि था। याद रखेंगे। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था, जिसको तहकीक हिंद कहा जाता है, और तारीख हिंद पुस्तक को लिखा था। याद रखेंगे। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दोस्तों। अलबरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उतबी दोस्तों, उतबी ने जो है किताबुल यामिनी को लिखा था। याद रखें दोस्तों, उतबी ने जो है किताबुल यामिनी को जो है लिखा था। याद रखेंगे। अब बैहाकी दोस्तों, बैहाकी जो है बैहाकी ने लिखी थी तारीख सुबुक्तगीन लिखी थी बैहाकी ने। याद रखें दोस्तों, बैहाकी ने लिखी थी तारीख सुबुक्तगीन। अब आता है दोस्तों मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गोरी। याद रखें दोस्तों, मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ था 1149 में और मृत्यु हुई थी 1206 में। याद रखेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको भी, जो आपको आसानी से याद हो जाए। भारत पर तुर्क आक्रमण दोस्तों, भारत पर जो तुर्क आक्रमण किया था, ये तुर्क जो है अफगानिस्तान के समीप के इलाकों यानी कि गजनी नामक स्थान से आए थे। यह किस वंश से आए थे? गजनी में यामिनी वंश रहता था, या गजनी वंश, तो वहां से आए थे ये तुर्क। याद रखेंगे। गजनी या यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। याद रखेंगे दोस्तों, अल्पतगीन ने इसकी स्थापना कब की थी? 933 में की थी और 963 तक यह चला था। याद रखेंगे दोस्तों। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा था, जो कि प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। यह असफल रहा था। इसने जो है 986 एडी में भारत पर आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध किया था? जयपाल के विरुद्ध किया था, जो कि पेशावर का शासक था। अब सुबुक्तगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो महमूद गजनवी बैठा था, जो कि 998 एडी में बैठा था। याद रखें दोस्तों, महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगीन की गद्दी पर 998 एडी में जो है बैठा था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल के विरुद्ध किया था दोस्तों। जयपाल कौन था? पेशावर का शासक था। सुबुक्तगीन ने 986 एडी में किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी दोस्तों, महमूद गजनी जो है सुबुक्तगीन की गद्दी पर 998 एडी में गद्दी पर बैठा था। सुबुक्तगीन की महमूद गजनवी सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनवी था सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला। याद रखेंगे। महमूद गजनवी के अन्य नाम थे यामिन उद्दौला, यामिन उल बिल्ला और बुतसिकन। दोस्तों, बुतसिकन क्या है? बुतसिकन को जो है मूर्ति भंजक या मूर्ति तोड़ने वाला भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक या मूर्ति तोड़ने वाला भी नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था 1000 एडी में, तो इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला था और यह वापस चला गया था। फिर महमूद गजनवी ने पहला सफल आक्रमण किया था 1000 एडी में किया था, जिसको बहन का युद्ध के नाम से जानते हैं। जयपाल एवं महमूद गजनवी के बीच यह युद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का पहला सफल युद्ध हुआ था 1001 एडी में। याद रखेंगे, जिसको बहन का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी ने 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। यह हेनरी इलियट ने जो है बताया था। याद रखें दोस्तों, हेनरी इलियट ने बताया था। 1005 में जो है मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1008 में नागरकोट हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। याद रखेंगे दोस्तों। 1098 में कन्नौज पर
आक्रमण किया था? राज्यपाल गुर्जर था, याद रखेंगे दोस्तों। यह 12वां आक्रमण था, याद रखेंगे दोस्तों, 12वां आक्रमण था। कालिंजर अभियान, विद्यासागर चंदेल शासक थे, याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है 1025 दोस्तों। 1025 AD में जो है इसका 16वां आक्रमण था। यह सोमनाथ मंदिर पर किया था महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। और इस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे, जो कि चालुक्य वंश से थे, याद रखें दोस्तों, जो कि चालुक्य वंश से थे। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था 16वां आक्रमण था, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। इसका अंतिम विद्रोह यानी कि 17वां अंतिम विद्रोह खोखरों के विरुद्ध हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों, खोखरों के विरुद्ध हुआ था। जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो खोखरों ने जो है महमूद गजनवी को लूट लिया था, याद रखेंगे दोस्तों। अब 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी, याद रखें दोस्तों। 1030 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनवी के समकालीन लेखक दोस्तों, समकालीन लेखक फिरदौसी दोस्तों। इसके समकालीन लेखक 4 थे। एक था फिरदौसी, जिसको पूर्व का उमर के नाम से जाना जाता था। फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी थी, जिसको फारसी भाषा में लिखा गया था। यह ईरान इतनी प्रचलित हुई कि ईरान का महाकाव्य बन गया शाहनामा पुस्तक, याद रखें दोस्तों। अब आता है अलबरूनी दोस्तों। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। इसने किताबुल हिंद और तारीख हिंद लिखी थी। किताबुल हिंद को जो है तहकीक हिंद के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दोस्तों। अलबरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उतबी दोस्तों, उतबी ने लिखी थी किताबुल यामिनी, लिखी थी उतबी ने, याद रखें दोस्तों, उतबी ने लिखी थी किताबुल यामिनी। अब बैहाकी दोस्तों, बैहाकी ने लिखी थी तारीख सुबुक्तगीन, लिखी थी बैहाकी ने, याद रखें दोस्तों, तारीख सुबुक्तगीन लिखी थी बैहाकी ने, याद रखें दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण जो है आपको आसानी से याद हो गए होंगे और सभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गोरी दोस्तों, मोहम्मद गोरी कौन था? तो जन्म हुआ था मोहम्मद गोरी का 1149 में, याद रखें, और मृत्यु हुई थी 1206 में, याद रखें दोस्तों, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। अपने भाई गयासुद्दीन से 1173 में गौर प्रदेश मिला था दोस्तों। गौर प्रदेश कैसे मिला था मोहम्मद गोरी को? जब महमूद गजनवी कमज़ोर पड़ा गजनी, तो गजनी के पास ये गौर प्रदेश पड़ता था, तो गयासुद्दीन ने जो है गजनी पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसके द्वारा जो है गयासुद्दीन से 1173 में जो है गौर प्रदेश मिला था मोहम्मद गोरी को। गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में जो है मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। यह मुल्तान पर किया था। मुल्तान पर करमाती जाति पर किया था। करमाती जाति के लोगों पर किया था, जो कि बौद्ध हुआ करते थे, याद रखें दोस्तों, जो कि बौद्ध जो है हुआ करते थे, याद रखें दोस्तों। अब आता है 1178 ईस्वी में इसने पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया था। यह गोमल दर्रे से आया था, जिसमें इसे भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय ने जो है बुरी तरह हराया था। भीमराज द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था दोस्तों। भीमराज द्वितीय जो है चालुक्य वंश का शासक था, याद रखें दोस्तों। जब महमूद गजनवी ने 1025 AD में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वहाँ का शासक था भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश से था, याद रखें दोस्तों। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इस द्वितीय युद्ध का नेतृत्व जो है नायिका देवी ने किया था। अब नायिका देवी कौन थी? नायिका देवी मूलराज द्वितीय की माँ थी, याद रखें दोस्तों। नायिका देवी जो है मूलराज द्वितीय की माँ थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक। राजधानी क्या थी इनकी? अनहिलवाड़ थी, याद रखें दोस्तों, अनहिलवाड़ थी। 1179 ईस्वी में कश्मीर और सिंध को जीता था मोहम्मद गोरी ने, याद रखें दोस्तों। 1186 में पंजाब को जीता था मोहम्मद गोरी ने, याद रखेंगे। अब 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। अब आता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध यह किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें गोरी की हार हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है गोरी की हार हुई थी। अब पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे
चंद्रबरदाई थे। याद रखें दोस्तों, चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जिसको यह पूरी तरह पूर्ण नहीं कर पाए थे। इसको पूर्ण किसने लिखा था? जलहण ने लिखा था। याद रखें दोस्तों, जलहण ने इसको पूर्ण किया था। अब जलहण कौन है? जलहण जो है चंद्रबरदाई के पुत्र थे। याद रखें दोस्तों, जलहण जो है चंद्रबरदाई के पुत्र थे। याद रखेंगे दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का युद्ध। यह किन किन के बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। याद रखेंगे। अब इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी दोस्तों? जीत हुई थी गौरी की। याद रखेंगे दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना की कमान गोविंद राय, खांडे राय और बदम शाह रावल के हाथों में थी। दोस्तों, यह तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है बुरी तरह मारे गए थे। याद रखेंगे दोस्तों, कुछ पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्के पाए गए थे जिन पर श्री मोहम्मद शाम लिखा पाया गया है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच कोई ना कोई संधि हुई थी। उनके सिक्कों पर जो है एक साइड पृथ्वीराज चौहान और एक साइड जो है मोहम्मद गौरी को देखा गया। याद रखेंगे। अब आता है पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का पुराना नाम था ढिल्ली का पुरी था, जिसको बसाया था अनंगपाल तोमर ने बसाया था दिल्ली को। याद रखें दोस्तों, अनंगपाल तोमर ने बसाया था दिल्ली को। अनंगपाल तोमर का कोई पुत्र नहीं था दोस्तों, अनंगपाल तोमर का जो है कोई भी पुत्र नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के पिता व माता। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के माता पिता कौन थे? सोमेश्वर सिंह चौहान व कर्पूरा देवी जो है पृथ्वीराज चौहान के माता थी। याद रखें दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के भाई। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के भाई पृथ्वीराज चौहान के भाई कौन? पृथ्वीराज चौहान के भाई जिन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गौरी के खिलाफ आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका कौन थे? संयुक्ता या संयोगिता थी। अब ये कौन थी दोस्तों? ये किसकी पुत्री थी? तो जयचंद की पुत्री थी। याद रखेंगे दोस्तों, जयचंद की जो है पुत्री थी। याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। अब 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों। अब चंदावर का युद्ध जो है किन किन के बीच हुआ था? गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। जयचंद जो है गढ़वाल वंश के थे। इनका शासन जो है कन्नौज पर रहा था। इस युद्ध में जो है गौरी की जीत हुई थी। याद रखें दोस्तों, चंदावर के युद्ध में जो है गौरी की जीत हुई थी। याद रखें दोस्तों, जयचंद का अपना कोस था, असनी का किला था, जिसको जो है मोहम्मद गौरी ने विजय के बाद जो है इसको लूट लिया था। मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, जो सूफीवाद के प्रवर्तक थे। याद रखें दोस्तों, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे, ये भारत के थे। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान में रहते थे। याद रखें दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर राजस्थान में रहते थे। अजमेर में इनकी दरगाह है, अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी नंदी के सिक्के चलवाए थे। उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई थी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जो है उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई थी। अब एकता प्रथा क्या होती है दोस्तों? एकता प्रथा जो है मोहम्मद गौरी की सेना में जो भी सैनिक या सेनापति थे, उनको जो है जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन चलाने के लिए जमीन का टुकड़ा दिया जाता था सैलरी के स्थान पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1202-3 में जो है कलिंजर अभियान में जो है चंदेल शासक परमार्दी देव को जो है हराया था। परमार्दी देव के प्रधानमंत्री कौन थे? अजय देव थे। और सेनापति आला उदल थे, जो कि महोबा के थे। याद रखें दोस्तों, जो कि महोबा के थे। याद रखेंगे। अब गौरी का अंतिम अभियान। दोस्तों, गौरी का अंतिम अभियान जो है खोकर जाति के विरुद्ध हुआ था 1205 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों, गौरी का अंतिम अभियान हुआ था खोकर जाति के विरुद्ध 1205 ईस्वी में। गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी दैमक पाकिस्तान में। अली मर्दान ने जो है गौरी की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। याद रखेंगे दोस्तों, गौरी के 4 दास या 4 गुलाम थे। याद रखेंगे। अब ये कौन कौन थे? तो पहला था यलदोज, जिसको गजनी क्षेत्र मिला था। यह ऐबक का ससुर था। याद रखेंगे दोस्तों, यह जो है ऐबक का ससुर था। ऐबक ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदोज की बेटी से शादी कर ली थी। अब कुबाचा। दोस्तों, कुबाचा को सिंध क्षेत्र मिला था। मुल्तान, काबुल और
कांधार, याद रखेंगे दोस्तों। यह ऐबक का जीजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर और दिल्ली मिली थी, याद रखें दोस्तों। नंबर 4 आता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार मिला था, याद रखें दोस्तों। बख्तियार खिलजी को मिला था बंगाल और बिहार। गौरी के समय विद्वान कौन था? फखरुद्दीन राजी और नजामी उरूसी था गौरी के समय विद्वान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए विश्वविद्यालय। दोस्तों बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, 1199 से 1200 में जो है बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करा दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है बिहार में है, याद रखेंगे दोस्तों। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में है। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गौरी का सेनापति था और बाद में जो है यह ऐबक का सेनापति बना, याद रखेंगे। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको सभी कुछ आसानी से याद हो जाए। मोहम्मद गौरी दोस्तों, मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ था 1149 में और मृत्यु हुई थी 1206 में। गयासुद्दीन को मोहम्मद गौरी को जो है अपने भाई गयासुद्दीन से 1173 में गौर प्रदेश मिला था, याद रखेंगे दोस्तों। गौर प्रदेश मिला था। अब गौर प्रदेश कैसे मिला था दोस्तों? गयासुद्दीन ने जो है जब महमूद गजनवी कमज़ोर पड़ा था तो गजनी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो है गजनी पर गौरों का जो है शासन चलने लगा तो इसके बाद जो है गयासुद्दीन से 1173 में गौर प्रदेश मिला था मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में किया था। मुल्तान पर माती जाति के लोगों पर किया था जो कि बौद्ध हुआ करते थे, याद रखेंगे दोस्तों। जो कि बौद्ध हुआ करते थे, याद रखेंगे। फिर इसने दूसरा विद्रोह 1178 में पाटन गुजरात पर किया था। दूसरा आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1178 में पाटन गुजरात पर। यह गोमल दर्रे से आया था जिसमें भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय ने जो है इसे बुरी तरह हराया था, याद रखेंगे दोस्तों। बुरी तरह हराया था। भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था दोस्तों। भीम द्वितीय कौन था? चालुक्य वंश का शासक था। और चालुक्य वंश की गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? यह संस्थापक कौन था दोस्तों? मूलराज प्रथम था। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? नायिका देवी ने किया था इस युद्ध का नेतृत्व। अब नायिका देवी कौन थी? नायिका देवी जो है मूलराज द्वितीय की माँ थी, याद रखें दोस्तों। मूलराज द्वितीय की माँ थी दोस्तों। भीमराज द्वितीय और मूलराज द्वितीय जो है दोनों ये भाई थे, याद रखेंगे। मूलराज द्वितीय बड़ा भाई था, याद रखेंगे। और भीम द्वितीय जो है छोटा भाई था, याद रखेंगे। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक दोस्तों, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम और राजधानी थी इनकी अनिलबाड़, याद रखें दोस्तों। अनिलबाड़। 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता था मोहम्मद गौरी ने। 1186 में पंजाब को जीता था, याद रखेंगे दोस्तों। 1186 में जो है पंजाब को जीता था, याद रखेंगे। अब आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। 1191 में हुआ था। यह किन किन के बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जो है विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। इनके मित्र कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के मित्र कौन थे? चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के मित्र। चंद्रबरदाई की एक पुस्तक भी है पृथ्वीराज रासो। इसको जो है पूर्ण नहीं लिख पाए थे। इसको पूर्ण किसने लिखा था? जलहड़ ने लिखा था दोस्तों। जलहड़ कौन है? जलहड़ जो है चंद्रबरदाई के पुत्र थे, याद रखें दोस्तों। चंद्रबरदाई के पुत्र थे। अब आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। यह पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। तो इसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों? गौरी की जीत हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन की सेना की कमान गोविंद राय, खांडे राय और बदम शाह रावल के हाथों में थी, याद रखें दोस्तों। बदम शाह के हाथों में थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में ये मारे गए थे, याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शामदास लिखा पाया गया है। पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्के मिले थे जिन पर एक साइड पृथ्वीराज चौहान और दूसरी साइड जो है मोहम्मद गौरी छपा मिला था, याद रखेंगे। यानी कि इन दोनों कोई ना कोई संधि जरूर हुई थी। इसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान को अजमेर मिला था शासन करने के लिए, याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का पुराना नाम था ढिल्ली कापुरी। इसको किसने बसाया था? अनंग
अनंगपाल तोमर ने बसाया था दिल्ली को। अनंगपाल तोमर का कोई भी पुत्र नहीं था। पृथ्वीराज चौहान जो है अनंगपाल का देवता था, तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली दे दी थी अनंगपाल तोमर ने। पृथ्वीराज चौहान के पिता और माता कौन थे? सोमेश्वर सिंह चौहान थे पृथ्वीराज चौहान के पिता, और माता थी कर्पूरा देवी, याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के भाई कौन थे? हरिराम थे पृथ्वीराज चौहान के भाई, याद रखेंगे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के भाई थे हरिराम। प्रेमिका कौन थी? संयुक्ता या संयोगिता था? संयुक्ता या संयोगिता जो है प्रेमिका थी पृथ्वीराज चौहान की। यह किसकी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी, याद रखें दोस्तों, जयचंद की पुत्री थी। अब चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। यह किन किन के बीच हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी की जीत हुई थी। जयचंद गढ़वाल वंश के थे और कन्नौज पर इनका शासन था, याद रखें दोस्तों। जयचंद का अपना कोस था, असनी का किला था, जिसको गौरी ने जीत के बाद जो है लूट लिया था, याद रखेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे, याद रखेंगे। ये भारत के थे मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखेंगे। चिश्ती दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान में जो है रहते थे। अजमेर में इनकी दरगाह भी है, अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलवाए थे, याद रखें दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद जो है देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के जो है चलवाए थे। उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी ने एकता प्रथा चलवाई थी दोस्तों। एकता प्रथा क्या होती है? एकता प्रथा जो है वह होती है जब जो इसकी सेना में सैनिक और सेनापति थे, तो उनको जो है जीवन यापन चलाने के लिए, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए तनख्वाह के रूप में जो है जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, खेती करके अपने जीवन यापन परिवार को चलाने के लिए, याद रखेंगे। 1202 से 3 में कालिंजर अभियान में जो है चंदेल शासक परमार्दी देव को जो है हराया था, याद रखेंगे दोस्तों। अब परमार्दी देव के प्रधानमंत्री अजय देव थे। सेनापति कौन थे? आला उदल थे, जो कि महोबा के थे। गौरी का अंतिम अभियान खोकर जाति के विरुद्ध हुआ था। गौरी का अंतिम अभियान 1205 में, याद रखेंगे दोस्तों। गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 में हुई थी। दैमक पाकिस्तान में अली मर्दान ने जो है मोहम्मद गौरी की गर्दन काट के हत्या कर दी थी, याद रखें दोस्तों। गर्दन काट के जो है हत्या कर दी थी। गौरी के 4 दास थे या 4 गुलाम थे, याद रखेंगे। यलदोज दोस्तों, यलदोज पहला था यलदोज, जिसको गजनी क्षेत्र मिला था। यह था ऐबक का ससुर, याद रखेंगे। यह ऐबक का ससुर था, यानी कि ऐबक ने जो है यलदोज की बेटी से शादी कर ली थी। कुबाचा दोस्तों, कुबाचा को सिंध क्षेत्र, मुल्तान, काबुल और कांधार मिला था। यह ऐबक का जीजा था दोस्तों। ऐबक ने जो है कुबाचा से अपनी बहन की शादी की। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली मिला था, और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार मिला था, याद रखेंगे। गौरी के समय विद्वान दोस्तों, गौरी के समय विद्वान कौन था? फखरुद्दीन राजी नजामी उरूसी था गौरी के समय विद्वान, याद रखेंगे। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए विश्वविद्यालय दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, इसको 1199 से 1200 में जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बंगाल में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार में, याद रखेंगे। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गौरी का सेनापति था, और बाद में जो है यह ऐबक का सेनापति बना, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये चारों जो है आपको आसानी से याद हो गए होंगे और आसानी से आप इन सबको समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।